मंत्री बाबूलाल खराड़ी से इंडिया न्यूज के संवाददाता राजेश डांगी ने खास बातचीत की है। यहां गंगा जल संरक्षण अभियान, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बांसवाड़ा डूंगरपुर के दौरे और पंचायत निकाय चुनाव को लेकर के उन्होंने बात की। मंत्री खराड़ी ने कहा कि वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान को जन आंदोलन बनाया जाएगा। इसके तहत कलश यात्रा, गंगा पूजन, दीपदान, पीपल पूजन, खेल प्रतियोगिताएं और बच्चों के लिए निबंध लेखन जैसी गतिविधियां आयोजित होंगी। इसके साथ ही वाटरशेड, डैम और एनीकट बनाकर के भूजल स्तर को बढ़ाने पर सरकार काम कर रही है। मुख्यमंत्री के बांसवाड़ा और डूंगरपुर दौरे पर भी मंत्री ने कहा कि रात्रि चौपाल सिर्फ औपचारिकता नहीं है। मुख्यमंत्री आदिवासी परिवारों के घर पहुंचे हैं, वहां भोजन किया है और रात्रि विश्राम भी किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान आम लोगों से भी सीधे मिले हैं और उनकी समस्याओं को सुना है। कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी इस समय हमारे साथ मौजूद है। सर, आज वंदे गंगा जल जो संरक्षण अभियान शुरू किया गया, किस तरह से इस तरह आम लोगों को लाभ मिल पाएगा, कैसे इस अभियान को? देखिए, इस अभियान में जनता को जोड़ेंगे, जनता का अभियान बनाएंगे। जब तक जनता का साथ नहीं होता तो अभियान चलते हैं, कार्यक्रम चलते हैं, लेकिन वो फेल हो जाते हैं। इसलिए जनता को जोड़ने के लिए ये अलग अलग एक्टिविटीज़ होगी, कलश यात्रा भी होगी, गंगा पूजन भी होगा, दीपदान भी, पीपल पूजन भी होगा। इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम होंगे और युवाओं के लिए खेल होंगे और अपने ये महिलाओं के लिए अलग अलग कार्यक्रम, और बच्चों के लिए वो निबंध भी लिखेंगे, लेख लिखेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम के सारों को जोड़ करके और पानी बचाने के लिए जागरूक करेंगे और वाटर शेड बना करके, टेंट्स बना करके, एनीकट बना करके जो पानी बह करके जा रहा है उसको रोक करके कम से कम भूजल हमारा बढ़े, ये इस सरकार की मंशा है। डूंगरपुर बांसवाड़ा के आप प्रभारी हैं, मुख्यमंत्री का वहाँ पर दौरा हुआ, कई सारे लोगों से मुलाकात हुई। सर, क्या उस दौरे को लेकर रहा और क्या आगे इसको लेकर चर्चा रही? माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश में गए और अभी भी जा रहे हैं। हमारा रात्रि चौपाल का कार्यक्रम था, हमारे रथ आए थे, एक एक पंचायत में गए थे और वहाँ हमारी सरकार की योजना थी, उन योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम किया। हमने 2 साल में हमने क्या किया, वो सारी योजना थी। एक पत्रक भी हमने दिया। हम सब मंत्रियों को, सब एमएलएज को कहा कि आप भी रात्रि चौपाल करिए। मैंने भी 12 चौपालें की है। माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश में कई चौपालें कर चुके हैं और इसी निमित्त बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जगह उन्होंने रात्रि चौपाल की। और रात्रि चौपाल कोई फॉर्मेलिटी नहीं की, वो किसी आदिवासी घर पे जा कर के उसके बाद रात्रि विश्राम करते हैं, उसके यहाँ खाना खाते हैं। बहुत अच्छा मैसेज। और जब सुबह निकलते हैं तो आम लोगों से मिलते हैं। रात्रि चौपाल में तो कुछ लोग होते हैं, वो आते हैं, उसमें महिला, युवा, किसान, इन लोगों को बुलाया था। लेकिन जब वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे तब तो आम जन वहाँ रास्ते मिलते, उनसे बातचीत करते थे और जहाँ जैसा व्यक्ति मिला उसको जो मदद करनी थी कि अपने बांसवाड़ा का उदाहरण आप देखिएगा। एक सर, वहाँ के सांसद ने आरोप लगाए, भजन मंडली बताया उनके विधायक 84 के जो विधायक है उनको भी मिलने नहीं दिया। नहीं, उनका विधायक कहाँ था? समय लिया था क्या? ऐसे रास्ते में तो कोई नहीं, उनके घर तो मिलने जाएंगे नहीं। अगर उनको मिलना आते तो मिल लेते। पूरा दिन भर वहाँ रहे, कहाँ थे? भजन मंडली बताया, राजकुमार ने पूरे इस ड्रामा बताया। इनके पास में कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं। एक मुख्यमंत्री इतना व्यस्त होने के बाद में गांव में जा कर के रात्रि चौपाल करते हैं, वहाँ सोते हैं, किसी आदिवासी घर पे, वहाँ आदिवासी घर पे खाना खाते हैं, ये उनको दिखता नहीं है। और वो मंदिरों में भी गए, गोविंद गुरु जी का जो जन्म स्थल है वहाँ जा कर के दर्शन करके आए हैं। इस प्रकार कार्यक्रम किया। उनका जनाधार घट गया है ना, उनका कोई इशू नहीं है, इस तरह बोलना है। चुनाव को लेकर सर, हाईकोर्ट ने कहा है कि 31 जुलाई तक चुनाव करवाए, कांग्रेस कह रही है तो करा ही नहीं पाएगी सरकार। सरकार की पूरी तैयारी है। ठीक है, तो यह थे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल खराड़ी जिनसे हमने बात की कि क्या ये सोचते हैं वंदे गंगा जल जो संरक्षण अभियान जिसकी आज शुरुआत हुई है, साथ ही